Hello students, today we are going to discuss about designing of storage structure. हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब हम किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए. कीप इन द माइंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन केयर ऑफ इन डिज़ाइनिंग अ स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर ग्रेन्स. तो कोई भी स्टोरेज स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास लैंड है, जैसे कि हमने क्लास में भी पढ़ा था. तो सबसे पहले हम उसकी टोपोग्राफी देखेंगे कि वो अंडुलेटिंग, हमारे पास जो लैंड है वो अंडुलेटिंग तो नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज है कि नहीं, हम उसके किस साइड में, किस पार्ट में, लैंड के किस पार्ट में हम ये स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ का वाटर टेबल ज़्यादा है क्या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. वहाँ की सॉइल कैसी है, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रख के किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं. तो आइए हम देखते हैं. फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड इन डिज़ाइनिंग अ स्टोरेज स्ट्रक्चर. इसे मैंने बताया ओरिएंटेशन. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लैंड है, हमको कहाँ पे उसको स्टोरेज स्ट्रक्चर को बनाना है. ओरिएंटेशन ऑफ इंडिविजुअल बिन्स शुड बी सच दैट एरेशन और ड्राइंग डज नॉट वर्क अगेंस्ट प्रिवेलिंग विंड. हमारे पास जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसका ओरिएंटेशन हमारे पास जो लैंड है वहाँ पे स्टोरेज स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन ऐसा हो ताकि जो हम एरेशन कर रहे हैं या उसमें ड्राइंग हो रही है वो वहाँ की जो विंड है, वहाँ जो विंड चलती है उससे इफ़ेक्ट ना डाले वो ड्राइंग वहाँ पे, या एरेशन हम कर रहे हैं तो विंड से अफेक्टेड ना हो. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि यदि, क्योंकि डे बाय डेज जो पॉपुलेशन विल इंक्रीज़, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी नीड्स भी बढ़ेगी, तो हमारे पास और भी स्टोरेज स्ट्रक्चर या हमारी कैपेसिटी हमें बढ़ाना है स्टोरेज स्ट्रक्चर की या स्टोरेज की. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आसपास पर्याप्त एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए ताकि हम उसका भविष्य में एक्सपांड कर सकें उसको. तो सेकंड पॉइंट हमारा यही बोल रहा है कि प्रोविज़न फॉर एडिक्वेट स्पेस शुड बी मेड फॉर द फ्यूचर एक्सपांशन. हमारे पास आसपास इतनी पर्याप्त स्पेस हो ताकि हम भविष्य में चाहें तो उसको, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकें. जो साइट है स्टोरेज साइट, वो ऐसे लैंड पे हो जहाँ प्रॉपर ड्रेनेज हो सके. जैसे फर्म सॉइल हो, सॉइल का टाइप इस टाइप का हो कि वहाँ ड्रेनेज हम करें तो प्रॉपर ड्रेनेज हो सके. उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट में ये देखेंगे कि चेकिंग फॉर द हाई वाटर टेबल्स इन एरियाज़ वेयर अंडरग्राउंड पिट्स आर टू बी लोकेटेड. हम देखेंगे कि वहाँ वाटर टेबल हाई है क्या, वाटर टेबल लो है. यदि हाई वाटर टेबल है तो हम वहाँ पे स्टोरेज स्ट्रक्चर में सीपेज आ सकते हैं जिससे ग्रेन डिटीरियोरेट हो सकता है, उसमें मोल्ड्स या फंगस का अटैक हो सकता है. तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हाई वाटर टेबल वहाँ पे हम जान रहे हैं कि वहाँ हाई वाटर टेबल है तो हम वहाँ पे अंडरग्राउंड पिट्स बनाएंगे ताकि वो वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए वहाँ से, या प्रॉपर ड्रेनेज वहाँ से होता रहे. नंबर फिफ्थ पॉइंट हम ये देखेंगे, द बिन्स एंड फ्लोर शुड बी at least 24 to 28 सेंटीमीटर अबव द ग्रेडेड लेवल. जो स्लोपी एरिया है या लेवल्ड जो लैंड है, उस लैंड से, अर्थ सरफेस से हमको 24 to 28 सेंटीमीटर हाइट पे हमको उसकी फ्लोर या बिन की फ्लोर हम रखते हैं. इट शुड बी कंसिडर्ड. द स्लोप ऑफ फ्लोर शुड बी अवे फ्रॉम द बिन for protecting the foundation of the bin. One thing we should keep in the mind, that is it should provide adequate protection from rodents, birds and mites. हम जब स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो हमें एरेशन या फ्यूमिगेशन भी देना होता है. तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें प्रॉपर एरेशन मैकेनिज़्म
लगा सकें या प्रॉपर वेंटिलेशन दे सकें ताकि उसमें एरेशन हो सके अच्छे से, और हम उस एरेशन के थ्रू भी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। इट शुड प्रिवेंट लॉसेस ड्यू टू मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। लॉसेस जो मॉइस्चर के कारण जो लॉस हो रहा है या टेम्परेचर के कारण जो लॉस हो रहा है, तो इसको भी ये प्रिवेंट करें। हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर इस टाइप का हो कि टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, जितना हमको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उतना मेंटेन रहे। मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर ना पकड़े ग्रेन, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अंदर हम इतना इस टाइप से एडजस्ट करके रखते हैं या सेट करके रखते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन हम सेट करके रखते हैं। इट शुड परमिट ईजी इंस्पेक्शन। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास इंस्पेक्शन करने के लिए जगह इतनी पर्याप्त होगी ताकि हम उसमें इंस्पेक्शन भी प्रॉपर टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहें, हम ये देखते रहें ताकि हमारे सुपरविज़न में ईच एंड इंडिविजुअल स्टॉक हो, क्या मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो रहा है या वहाँ पे डिटीरियोरेशन हो रहा है कहीं पे किसी जो कॉर्नर पे स्टोरेज स्ट्रक्चर के, तो हम इसका सुपरविज़न करते रहें। जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, जो गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी उसमें प्रॉपर क्लीनिंग होते रहे या सेल्फ क्लीनिंग ऑटोमेटिक होते रहे। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये सबसे फोरमोस्ट कंसिडरेशन है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए वो, नहीं तो क्या होगा, हम स्टोर करके रख रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट जो स्टोर करके रखने में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, स्टोरेज कॉस्ट उसकी ज़्यादा आ रही, तो हमारे अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसके कारण वो कॉस्टली हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल वायबल हो, मतलब इकोनॉमिकली वायबल, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये तो हम पढ़ लिया था। इट शुड बी कैपेबल टू प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम वेदर, फायर एंड थेफ्ट। हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बैड वेदर अगर हो गया तो उससे प्रोटेक्ट हो हमारा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो उससे प्रोटेक्ट हो हमारा जो ग्रेन है, फायर से प्रोटेक्ट हो, आग वाग का खतरा ना रहे, है ना, कोई चोर और ना उसको ले जाए चुरा के, तो ये सब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।